उष्मा का हस्तांतरण, उष्मा समझते हो, हीट को बोलते हैं। हस्तांतरण का मतलब ट्रांसफर, हीट का ट्रांसफर। पूरा ब्रह्मांड में हीट 3 तरीके से ट्रांसफर करता है, एक जगह से दूसरे जगह तक गर्मी उष्मा 3 तरीके से जाता है, 3 तरीके से, याद रखना आपको, 3 तरीके से। उष्मा कितने तरीके से ट्रांसफर होती है? 3 तरीके। पहला को बोलते हैं चालन, पहले बोलो को क्या? चालन। दूसरा को बोलते हैं संवहन, अरे बोलिए ना। और तीसरा को विकिरण, नाम बोलो, विकिरण। तो चालन, संवहन और विकिरण। उष्मा का ट्रांसफर कितने तरीके से? 3 तरीके से, चालन, संवहन, विकिरण। मेरी बात ध्यान से सुनो, चालन जो देख रहे हो ना, ये धातु में होता है, धातु में। विकिरण, संवहन जो देख रहे हो, ये द्रव और गैस में होता है, लिक्विड और गैस में। विकिरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। दे दो माध्यम तो कोई दिक्कत नहीं है, आवश्यकता है ही नहीं, आवश्यकता नहीं। मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, अगर हम एक लोहा लिए, धातु है मेरे पास, मेटल है, ध्यान सुनो ना जी, और यहां आग लगा दिए, एक धातु लिए, यहां देखते, यहां आग लगा दिए, और यहां एगो मेटल लिए, और यहां से पकड़ लिए हाथ से। आप मुझे बताइए, जब ये लोहा गर्म होगा तो क्या ये गर्म होगा कि नहीं? हाथ तुरंत गर्म हो जाएगा। सब्जी छोलनी चलाना शुरू, डू यू अंडरस्टैंड छोलनी और नॉट? कड़ची बोलते हैं उसको हिंदी में। जब चलाना स्टार्ट किए छोलनी को, तो क्या तुरंत छोलनी गर्म हो गया? नहीं। क्यों? जब तक वो गर्म ये हुआ, तो होता क्या है, आग यहां वाले को गर्म करता है, यहां वाले पदार्थ को गर्म करता है, पार्टिकल को, कण को, यहां वाला कण को गर्म करे। ये वाला कण गर्मी पाते ही उछलने लगता है, तब बगल वाला कण जो सटले है इसके बगल में, तुरंत बगल वाला कण, इसको आग गर्म किया, ये उछलने लगा। बगल वाला कहे भाई जी कहां से इतना ऊर्जा? तो जी बगल से, तनी हमरो, ये इसको ट्रांसफर कर दी, अब ये उछलने लगा। फिर ये बगल वाला कहा भाई जी हमको, तो इसको भी दे दिया, ये उछलने लगा, फिर इसको, फिर इसको, फिर इसको, ऐसे करते करते उष्मा जाता है, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद। इसी को कहते हैं चालन विधि। चालन विधि मतलब एक कण गर्म होगा, अपना उष्मा बगल वाला को, वो वाला बगल वाला को, वो वाला बगल वाला को, बगल वाला को, बगल वाला को, इसी को क्या बोलते हैं? चालन विधि। बोलो ये चालन विधि क्लियर है सबका? चालन विधि के बाद संवहन। चालन विधि किस में होता है? धातु में, मेटल में, कोई भी धातु में। स्टील कैसे गर्म होता है, एल्युमिनियम कैसे, सब चालन विधि से। संवहन विधि से द्रव और गैस, पानी को गर्म होते देखे हो? अरे पानी, या कभी पानी बर्तन में गर्म किए हैं? जब आप पानी गर्म किए होंगे तो आप ये देखे होंगे कि इसमें ना बुलबुला बनने लगता है, छोटा छोटा। कभी पानी गैस पे चढ़ाना तो तुमको बुलबुला बुलबुला दिखेगा, गोल गोल। तो आप देखोगे कि ये वाला उड़ के ऊपर आएगा, ये वाला उड़ के ऊपर आ जाएगा। ध्यान दो, होता क्या है, जैसे यहां गर्म किए तो ये वाला बुलबुला अपना एनर्जी लिया, जैसे एनर्जी लिया बस ये नाचने लगा, ये उड़ के ऊपर चल गया। बगल वाला को नहीं बताता है, इस सीधे ऊपर। ऊपर वाला कहता है भाई जी हम यहां थे, आप कहां से? बोला मेरे पास ऊर्जा है, एक फैट दे दिया। गर्मी ने लाया है तो गर्मी में एक फैट मार दिया। ये ऊपर लगा, कहा रुक 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 रुक, ये नीचे चला गया इसका जगह भरने के लिए। अब यह गर्म होके ऊपर आया, फिर ये दूसरा को मार दिया, फिर वो गर्म होके ऐसे जा रहा। इसको बोलते हैं संवहन। जो गर्म होता है वो ऊपर चल जाता है, जो ठंडा रहता है वो नीचे। चाहे गैस गर्म हो, ऐसे ही गर्म होता है। आप घर में देखें कि वेंटिलेटर जो होता है वो नीचे होगा। किसी के घर में वेंटिलेटर नीचे होता है? कहां रहता है? ऊपर। क्योंकि हवा गर्म होके कहां जाएगा? ऊपर। गर्म हवा ऊपर से निकल जाएगा। नीचे लगा दोगे तो ठंडे हवा निकलने लगेगा, सब घर में हवा बैठ जाएगा, तो रूम में पूरा उमस भर जाएगा। गर्म हवा बाहर निकलने के लिए वेंटिलेटर कहां लगाते हैं? ऊपर। तो आपसे कहेगा कि द्रव और गैस कैसे गर्म होता है? संवहन से। द्रव और गैस संवहन से। अगर बोले विकिरण, तो विकिरण बड़ा आसान है। विकिरण कहता है कि कोई माध्यम का जरूरत नहीं है। अगर आप बोलिए कि इस चालन की बात करें, लोहा गर्म कर रहे हैं, यहां लोहा तोड़ दे, यहां नहीं है लोहा, ई लोहा गर्म किया फिर यहां पे रख दिए, तो ई गर्म होगा क्या? यह गर्म होगा? नहीं, बीच में माध्यम चाहिए। जल को भी माध्यम चाहिए, हवा को भी बात। लेकिन सूरज से जो गर्मी आता है हम लोगों के पास, क्या बीच में कोई माध्यम है अंतरिक्ष में? नहीं। तो सूरज से जो आता है ना, सूर्य से, उसी को बोलते हैं सौर्य विकिरण। सूर्य से गर्मी आता है, माध्यम का जरूरत है नहीं। सूरज भी तो डायरेक्ट गर्म कर देता है, उसके लिए माध्यम का कोई जरूरत नहीं। अगर एक एक गो को अपने से जाके तुम दोगे तो उसको कहेंगे चालन। अपना लिया निकल गया तो संवहन, और डायरेक्ट बिना माध्यम के दे दिए तो विकिरण। हम एग्जाम्पल देते हैं, ध्यान दो।
अगर हम आपको एग्जाम्पल से समझाएं तो भोज 3 प्रकार का होता है। भोज वाला लड़का ज्यादा समझता है, खाने पीने वाला बात। भोज 3 प्रकार का होता है। आप बैठ गए और पूरी का जरूरत पड़ा है, पूरी आके तुमको दिया कि लीजिए, क्या गो, तो 4 गो। फिर उधर से तुमको जो चीज जहां तुमको जरूरत है वहां आके दिया, ये चालन है। आज के बाद जब तुम कोई भोज बैठना, बैठ के टेबल वाला भोज खाना, तो कहना ये चालन विधि से भोज हो रहा। एगो होता है बफेलो सिस्टम, देखे हो, अरे बफेलो है, थाली लेके लगा लगा, इधर उधर देखना नहीं है, डायरेक्ट लाइन में। वही बफ सिस्टम जिसको कह रहे हो, बफर, जब उसमें है तो अपना खाना लिए अचल दिए। वही पानी करता है, अपना गर्मी लिया अचल दिया। दूसर का कहा भाई जी ये मिठाई, तो जी वहां, तो चल दिया वो भी। बात समझ रहे हो? तो अगर हम बोले कि बफ सिस्टम कौन है, संवहन, और टेबल कुर्सी पर चालन, सबको स्पेशल मिल रहा है। विकिरण कभी कभी बारात में होता है, फेंका फेंकी शुरू की, ले तुम वहीं से ले डब्बा, ऐसा देखे हो बारात में, तो फेंका फेंकी शुरू, बीच में आने का जरूरत नहीं, कहा भाई जी, हाँ लीजिए, दे दिया, डब्बा फेंक के देते, उसको क्या बोल रहे हैं, विकिरण। बोलो ये तीनों मामला क्लियर है, चालन, संवहन, विकिरण। आपसे सवाल पूछेगा, लोहा किस विधि से गर्म होता है, गैस किस विधि से गर्म होता है, सूर्य से उष्मा किस विधि से आती है, विकिरण। तो इस सवाल को देखो, निम्न में से किस प्रक्रिया के लिए उष्मा का स्थान सबसे अधिक तेज होता है, बताओ कौन जल्दी गर्म कर देगा। सूरज, सूरज वहां उगता है, तुरंत यहां गर्म हो जाता है। सबसे जल्दी गर्म कौन होगा भी? अरे हम कहें बफ सिस्टम में खाना जल्दी मिलेगा, कि चालन में बैठ के टेबल पर खाना जल्दी मिलेगा, कि डायरेक्ट फेंका फेंकी में जल्दी मिले? फेंका फेंकी में वही है कि ले रे यहीं से फेंक। तो विकिरण बड़ा तेज होता है। दूसरा नंबर पर संवहन, और सबसे धीरे कौन होता है, चालन। तो सबसे तेज कौन है, विकिरण। कहेगा सबसे धीमा कौन है, चालन। बोलो नहीं बन जाएगा जी।